हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। साथ में मेरा नया देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसमें नए लोग हैं तो इसमें विजिट भी कर लें। जो नए नए छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उसका भी इसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। खासकर डाटा वगैरह, ये FIS का डाटा कैसे देखें, PCR कैसे देखें, तो जाके विजिट कर लीजिएगा। और साथ में ना, जब आप लोग देखते ही हैं तो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की समस्या का समाधान इसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है आपके पास जो इसके अंदर नहीं मिलेगा। इवेंट NSE डाटा है, जिसके अंदर डाटा कैसे निकालते हैं, स्विंग के संबंधित है, तो ये सारे चीज़ इसके अंदर मिल जाएंगे। इंडिया विक्स का क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और आराम से आप अपने मार्केट को समझने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये है NSE डाटा, ये है ना 13 वीडियो है इसके अंदर। आप इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि EMO ऑर्डर में कैसे है, फिर कई चीज़ें लाइव मार्केट में, तो आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। FIS DIS का पोजीशन, इंडेक्स में, कैश में, तो विजिट करिए ना। जो नए लोग आते हैं ना, विजिट कम करते हैं। एक बार आप देखिए, किसी का भी मान लीजिए घर पे जाते हैं तो कैसे उसका चारों तरफ घूम के देखते हैं कि हाँ भाई घर में कुछ है कि नहीं है। तो उसी तरह आप भी एक बार प्लीज़ कर लीजिए, घूम लीजिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों, तो इसीलिए भाई मैंने देखिए पहले ही लिख के डाल दिया था कि दोस्तों आज मैं थोड़ा बाहर हूँ और जाम में फंसी गया था। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ऐसा है ना, आज से पहले मैंने कवर नहीं किया था और वो भी स्विंग का है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या है जो आज से पहले आपने कवर नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को बोला था ना कि अगर एक ही बार में सब चीज़ बता दें तो फिर मज़ा नहीं आता है, समझे, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा देने के लिए मेरे पास भी कुछ नया होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है। तो आज मैं बताऊंगा कि स्विंग के दौरान SIP कैसे करें। अब आप बोलोगे कि क्या मतलब, तो मतलब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए 5 दिन देख लीजिए, 1 महीना देख लीजिए, क्या गिरा है, कुछ नहीं गिरा है, ठीक है। तो अब इस दौरान आपको कैसे, मतलब स्विंग के दौरान SIP का मतलब ये है कि आप स्विंग करने गए और मार्केट फंस गया, क्लियर, मार्केट फंस गया, मार्केट रेंज बाउंड हो गया 10 दिन 15 दिन, और आपके डिसिप्लिन के अनुसार 3% नीचे नहीं आ रहा, निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी हो, सबके लिए वही चीज़ लागू होता है। आपको मैं सारा डिटेल को कैलकुलेट करके बता दूंगा। आ नहीं रहा है तो अब करे तो करे क्या। अब पैसा हाथ में रहता है तो फिर मन मचलता है, फिर आप कुछ और खरीद के बैठ जाओगे तो फिर पूरा पैसा लगा दोगे तो फंस गए। लेकिन लगाना है ये आप में प्रबल इच्छा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि मेरा लाल दिख रहा है, 1% 1.5% दिख रहा है, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग जो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इससे भी अच्छा विधि कोई ना कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये चीज़ तो आप लोग अभी तक समझ गए हैं कि आप निफ्टी 50 को, अरे निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से कवर करते हैं। कहाँ गया निफ्टी 20, लो निफ्टी 20 नहीं खोले, कोई बात नहीं, यहीं खोल देते हैं, कौन सा महाभारत है ना। तो निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 को कवर करता है, ये चीज़ तो आप लोग सब जानते हैं। तो ये देखिए आ गया ना। तो ये अब इसमें हम कैसे करें तो आपको बताते हैं। जिस तरह मान लीजिए 1 महीना या 6 महीना में ये जो गिरावट है वहाँ से नहीं, मान लीजिए कोई भाई यहाँ खरीद लिया सितंबर में 195 में और अभी तक कुछ मिल भी नहीं किया, लो भाई अब क्या करें, अस्थिर बैठा हुआ है। हाँ, डाउन गया तो पैसा लगाया तो यहाँ गया तो यहाँ निकाल लिया होगा, ठीक है, 9% का तेज़ी दिखा ना जी, तो निकाल लिया, वो अलग बात है। लेकिन कभी कल क्या होता है कि आप पैसा निकाल भी नहीं पाते और फिर मार्केट वहीं आ जाता है। ये सिचुएशन आपको मिलता है। मान लीजिए आपका ये 3% का जो मैंने बताया है कि 3% 3% 3% आप अपना लगा दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना है तो ये जो लास्ट में लगा उसको सीधा आप कम से कम 9 इसको क्रॉस करेगा, मतलब जो लास्ट में लगता है ना वो बहुत शार्प रिकवरी होता है, तो 6% 9% आपको आराम से देता है, ठीक है। एक तो ये स्ट्रेटजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो ये हुआ तो इसको भी एक गैप अप करिए 6% का, जब बड़ा गिरावट होता है तो। लेकिन जब गिरावट ही नहीं हो रहा, बड़ा गिरावट में तो आपको समझ में आ गया सर हम 3% में लगा देंगे, ये क्लियर है। लेकिन अब गिरावट ही नहीं हो रहा है और फिर मुश्किल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर निकल जा रहा, तब आप कैसे करोगे, आता है ना पॉइंट। तो उसी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। समझ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि स्विंग में हम SIP कैसे करें जब मार्केट नहीं चलता है और कितने भाग में करें। देखिएगा, हंसीएगा मत, का है अच्छा चलो कम है, काट दिया ना, ठीक है चलो। हमको लगा कि नहीं तो बोलेंगे सर वर्लपुल में माइनस है, अरे तू साला फंस गए हैं वो सब चीज़ में, एक आध खरीद के शेयर हम ऐसे भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा का नहीं खरीदते। अब देखिए मान लीजिए मेरा एक निफ्टी 50 का आज का ये कंडीशन का लॉट है, एकदम बराबर है, बराबर दिख रहा है। तो ये
बराबर है, आज ही बढ़ा है, पहले था ज़्यादा अभी कम हो गया, तो जो भी आपके सामने है। अब इस कंडीशन में मेरे को इसमें SIP करना है, तो कैसे करना है पहला क्वेश्चन। तो ये टोटल अमाउंट देखिए, क्वांटिटी नहीं, जिसका जितना दम है वो, इसमें ये नहीं होता है कि कितना, मतलब जितना मेरा भाई 20,000 का दम है तो भैया हम 20,000 में खेलते हैं, जो बात क्लियर है। हर के लिए हम लाख रुपये रखते हैं, उसी हिसाब से अपना खेला करते हैं। अब मान लीजिए आपका ये है, तो इसको आप भागा दे दीजिए किससे, 4 से, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 5,000 इतना का, ये क्या हो गया, SIP अमाउंट, ठीक है। 5,008 का, मतलब 5,000 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, 10-20 रुपये 50 रुपये ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता है। तो मतलब 5,000 का आपका SIP अमाउंट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाएंगे कैसे, तो इसमें हम लगाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 196.4 इंटू 3%, क्लियर हुआ, इंटू 3% कितना हो जाएगा, 5.89 हो गया। अब जब 5.89 हो गया, इसको आप निकालने के बाद इसमें भागा दे देना है कितना से, 4 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1.47, बस यही मेन चीज़ है। निफ्टी जब 196.40 है, इसमें आपको मूवमेंट भी मिल जाएगा, जिसको अपना बड़ा क्वांटिटी के साथ करना है वो अपना अपना सोच है, मैं तो अपना जो करता हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सर। तो अभी आपका क्या बनता है, तो इसमें माइनस हो जाएगा आपका 1.47, तो कितना हो जाएगा 194.93, क्लियर, मतलब 95 पकड़ लीजिए, 9493। तो जैसे यहाँ से घट के 195 आता है, चाहे 194.93 तक आता है, तो आपको एक 5,000 का SIP अपने इसमें कर देना है, किसमें, अपने प्रिंसिपल में, ठीक है। मेरा एक स्विंग का है, इसी तरह जिसका जितना होगा उसका अलग बात है। तो अब आप बोलिएगा अच्छा, और जब रेंज बाउंड फंसता है ना, तो आपको स्विंग में बहुत अच्छा SIP करने का मौका मिलता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो आप में अच्छा प्रॉफिट बनता है, अच्छा प्रॉफिट समझ लीजिए। तो ये आपको सामने हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ हो सकता है मैं आपको पूरा नहीं समझा पाऊँ, लेकिन जितना हो सके मैं समझाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार बना के ख़त्म हो गया। तो ये मैंने खरीदा, तो मेरे 5,000 का बनता कहाँ है, तो ये देखिए 5,000 का मेरा 194 पॉइंट उतना गया, लेकिन 195 के आसपास आया, तो मैं लगाने में थोड़ा लेट हो गया, तो भी मैं खरीद लिया। क्या खरीदा, 25 क्वांटिटी खरीदा। तो इसमें 195 में 195 इंटू 5 करिए, तो आपका 25 यार, इसमें 25 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा टोटल 4875, है ना। तो मोटा मोटी इतना पैसा मैंने आज डाल दिया। कहाँ डाल दिया, निफ्टी 20 में। क्यों डाल दिया, क्योंकि मैंने SIP किया, ठीक है, SIP किया। जब वो 3% गिर जाएगा तो मेरा नया बाई होगा, उसके लिए हम पैसा रखे हैं, लेकिन मन में होता है ना कि यार थोड़ा सा गिर ही नहीं रहा, पैसा भी नहीं लगा पा रहे, 3% में आएगा तभी तो लगाएंगे पैसा। तो उस डिसिप्लिन को कायम करने के लिए आप इस पर SIP कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आपका प्रॉफिट बनेगा, तो 5,000 इंक्लूड करके आपका प्रॉफिट ठीक ठाक बन जाएगा, और इसको छोटे में निकलना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप SIP करते हो, ठीक है, और 3% जब गिरेगा तो आप फ्रेश बाइंग करोगे अनदर अकाउंट में, ये तो समझ गए। लेकिन ऐसा मार्केट है हम लोग का कि ये मान लीजिए नहीं गिरता है और यही थोड़ा सा नीचे आता है, तो आप अपना SIP करके प्राइस को नीचे लाके, अगर गलती से निफ्टी 3% ऊपर चला जाता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। वो फिर 3 का नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका एक लॉट भी लगता है तो आपका परसेंटेज कितना बनेगा मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर ही जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, इतना का मतलब आपको यहाँ 3%, यहाँ प्रॉफिट आपको मोटा मोटी 3.75% हो जाएगा अगर 2 SIP लग जाता है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये रेंज बॉन्ड में कम पैसा में होता है, क्योंकि देखिए एक बार में तो हम 20,000 नहीं ना दोबारा लगाएंगे 20,000 रुपया, यहाँ से नीचे आ गया तो ये भी तो है ना, तो फिर वहाँ हम 5,000 रुपया और लगा देते हैं। तो उस हिसाब से आप जब देखिएगा तो फिर डाटा अलग हो जाता है। तो यहाँ आप 3.75% कमाइएगा, और 2 लॉट लग जाता है तो आपको यहाँ 4.5% की इनकम हो जाएगी। मुझे पता है इसमें आप लोगों को ये क्वायरी इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, चीज़ है बहुत शानदार, इसको थोड़ा सा पार्टीशन करिए। अभी तक हम 3% का कर रहे हैं, वो हम करेंगे, मेरी बात ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट लॉट लगता है आपको 3% में, इसको लगाइए। सेकेंड लॉट सेकेंड अकाउंट में 3% डाउन पे लगाइए। थर्ड लॉट थर्ड में लगाइए। ये तो हो गया क्लियर। लेकिन अगर मार्केट इतना मूवमेंट नहीं देता है तब क्या करें, तो उसमें आपको SIP करना होता है।
SIP क्या है, तो SIP 20,000 का हम रखते हैं तो 5-5 हज़ार का 4 बार लगाना SIP कहलाता है। तो 2 बार ही लगता है, या तो फिर नया अकाउंट में मेरे को बाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो ऊपर ही चला जाता है। मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया है। और तो उसकी जो टारगेट रहेगा ना वो 3% का ही रखने का है, ठीक है। तो इससे आपको अमाउंट बड़ा होगा और आपको आगे बढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ आप खरीदे हो, आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदे हो, तो वहीं से 3%, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं रख पाते हैं कि मान लीजिए हम 198 पे खरीदे थे कि 196 पे खरीदे थे, नहीं रिमेंबर कर पाते हैं, तो आपको एक और सहूलियत देते हैं। तो फिर परसेंटेज का जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। इतना तो पता है कि कितना लॉट लगा है, 1 लॉट लगा है, इसीलिए ना मैं रखता हूँ। मान लीजिए 20,000 का रखता हूँ तो 25,000 हो गया तो हम समझ जाते हैं कि 1 लॉट लग गया। वो 30,000 हो जाता तो हम समझ गए कि इसमें 2 लॉट लग गया। 35,000 हो जाता हम समझ गए 3 बार SIP कर लिए। तो ये मेरा अपना समझने का ढंग होता है। और जैसे मेरा 25 हो गया ना तो मेरा दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है, बोलता अब 3 नहीं, अब भैया 3 नहीं लेंगे हमको चाहिए 3.75, नहीं तो 4% चाहिए। हालांकि 3% का ही वो टारगेट है मेरा, लेकिन मेरा पैसा जब लगा तो उसका जो प्राइस रेस है वो तो नीचे आया। इसलिए हम मोटा मोटी जैसे 25,000 का इन्वेस्टमेंट है तो हम 4% लेकर निकल लेते हैं। 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, भैया मेरे को 5 दे दो, बात खत्म। 4.5-5 के बीच में जहाँ मिला रगड़ देते हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये चीज़ है, मुझे पता है कि ये चीज़ आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिकल करिएगा, अब अगला जो है 6 महीना मार्केट आपको कहीं डाउन में नहीं गिरता हुआ दिख रहा, टूट के 15,000-14,000 नहीं आ रहा है। वो सब कभी काल आता है, पूरी ज़िंदगी आप मतलब 10 साल 15 साल में 1-2 बार आ जाता है। मार्केट तकरीबन 3,000 पॉइंट गिरता है, 3,000 पॉइंट बढ़ता है, फिर 2,000 गिरेगा, फिर 3,000 बढ़ेगा, ऐसे ही चलता है ना। तो उस समय के लिए फिर हम आ जाते हैं कहाँ, SIP में, स्विंग में SIP जो है ना ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मतलब इसमें लोग अच्छा बनाते हैं। बस इसको समझने का फेरा है। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, चिंता मत करिए। अब स्विंग में SIP आपको अब नेक्स्ट मैं फिर वीडियो ले आऊँगा, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करूँगा। मैंने खाली ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने अपना ये किया था कि चलो मतलब भाई लोगों को दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए निफ्टी 50 मैंने ख़रीदा था तो 195 में आया तो मैंने खरीद लिया। यहाँ पर ही 20,000 का लगाया था, इतना नीचे आया, मैं बोला 1 लॉट लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह IT में आज क्या हुआ, तो आज IT में जिस रेंज में हम खरीदे थे ना उस रेंज से, मतलब ये मेरा तीसरा बाइंग है IT में, थर्ड बाइंग है, फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड बाइंग में मैं बोला अब इसमें मेरे को पैसा डालना पड़ेगा, स्विंग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसमें भी थोड़ा सा स्विंग कर लिया, ज़्यादा नहीं है, 166 × 30 देख लीजिए कितना होता है, एक सेकेंड, 166 × 30, ये भी देख लीजिए, मोटा मोटी आपको वही 5,000। क्योंकि देखिए हम लोग भैया ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं है, हिसाबे वाले आदमी हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके सामने। यहाँ भी मैंने आज 5,000 डाल दिया, वहाँ भी 10,000 रुपया था, मैंने आज SIP कर दिया। ये होता है स्विंग में SIP करना। मेरा इला है, इसका भी दिखा दूंगा, बड़ा है, उसका टेंशन ना लीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये व्यू आप लोग समझे होंगे, लेकिन ये इतना जल्दी तो मेरे को पता है कि नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन उठेगा कई क्वेश्चन आप रेज करोगे, इस चीज़ का भी मुझे अनुमान है। तो आप चिंता मत करिए, अभी जो अगला टॉपिक, मतलब अभी नहीं, 2-4-10 दिन बाद, जब भी मैं स्विंग का बनाऊंगा ना, तो स्विंग में SIP को अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण देने लगूंगा। कि मुझे पता चल गया है कि मेरे मैक्सिमम लोग स्विंग करना जान गए हैं, स्विंग का मतलब जान गए हैं। अब स्विंग में SIP करना सीख जाइएगा ना, तो आप बड़ा बड़ा अमाउंट से मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चिंता मत करिए, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।